आज हमारे मामा जी ने गांव से बहुत ही बढ़िया वाला खोया भिजवाया है और मैं सोच रही हूँ इस खोए का क्या बनाया जाए। आप बताइए, आप खोया या मावा से क्या बनाते? गुलाब जामुन, बर्फी? नहीं भाई, कुछ और बनाया जाए। अरे वाह, वो स्पेशल वाला पारसी मावा केक बनाई ना, जब एक बार बॉम्बे से लाई थी, कितना डिलिशियस था और इसके फ्लेवर्स तो बस अमेजिंग। हाँ, व्हाट एन एक्सीलेंट सजेशन। मैं तो हमेशा ही अच्छे सजेशन देती हूँ। क्या पूछा आपने? केक में मावा? हाँ जी, बिल्कुल। ये एक ट्रेडिशनल पारसी केक की रेसिपी है जिसमें इलायची का फ्लेवर होता है और होते हैं ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स भी। आपको भी सिखाती हूँ ना ये खास मावा केक की रेसिपी, और हमेशा की तरह मेरे कुछ खास टिप्स सो दैट योर केक इज द परफेक्ट केक एवर। मेरी रेसिपी के लिए मुझे जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना, मैंने सब ज़ेप्टो पे ऑर्डर करके मंगवा लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स, मैदा, बटर, सब टॉप नॉच क्वालिटी। कुछ दिनों से तो मैं अपनी सारी ग्रोसरीज ना ज़ेप्टो से ही मंगवाती हूँ। घर बैठे ही सब कुछ 10 मिनट में आ जाता है और वो भी एट द बेस्ट प्राइसेस। मुझे ज़ेप्टो बहुत कन्वीनियंट लगता है क्योंकि ज़ेप्टो पर ढेर सारे ऑप्शंस हैं। आप भी ज़ेप्टो डाउनलोड कीजिए और यूज़ कीजिए मेरा कोड पंकज 10 टू गेट अ फ्लैट 10% ऑफ। और आप ये टॉप राइट लिंक पर क्लिक करके ये सारे इंग्रेडिएंट्स मंगवा सकते हैं जो हमने आज इस रेसिपी में यूज़ किए हैं। इंग्रेडिएंट्स तो आ गए, अब मावा केक बना लिया जाए। जानते हैं बेकिंग शुरू करने से पहले सबसे पहला काम क्या करना होता है? ये करना होता है कि आपको अपना अवन हीटिंग पे लगाना होता है, ताकि जब आप अपना केक अवन के अंदर रखें ना तो उसको वो सही तापमान मिले, सही टेम्परेचर मिले दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बेक द केक। अगर आपके पास अवन नहीं है तब आप क्या करेंगे भाई? आप एक प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब टिप नंबर 2, और वो ये कहती है बेकिंग करने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं ना, चाहे वो आपका खोया जैसे आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, या मक्खन हो या अंडे हो, सब रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर आप मक्खन की चक्की को इस तरह से प्रेस करेंगे ना, देखिए बहुत ही आसानी से डेंट भी आ जाएगा, और दूसरी बात ये ओवर ग्रीजी नहीं करेगी आपके फिंगर को। मक्खन एकदम मशी नहीं होना चाहिए, पिघलता हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये विप नहीं करेगा। मैं ले रही हूँ यहाँ पर 200 ग्राम मक्खन। अगर आप अनसॉल्टेड बटर इस्तेमाल कर रहे हैं तब हम इसमें 1 चुटकी नमक मिलाएंगे, और अगर सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसमें 1 चुटकी नमक जो वैसे ऐड किया जाएगा ना वो नहीं मिलाएंगे। तो नोट कर लीजिए। पहला काम, इस बटर को अच्छे से हम विप कर लेते हैं। मैं तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये विस्क ना हो तो आप अपने हाथों को जस्ट यूज़ योर हैंड्स और वैसे ही फेंटिए इसे जैसे कि हम पकौड़े के लिए बेसन फेंटते हैं या दही बड़े के लिए उड़द की दाल। मकसद इसको हल्का, लाइट और फ्लफी करना है। अब आप नोटिस करेंगे कि ये साइड का बटर जो है वो एकदम पेल और क्रीमी हो चुका है, इसका क्रीम कलर हो चुका है, और इसमें अभी भी काफ़ी पीलापन है। इसीलिए एक बार रुकिए, बटर को साइड से इकट्ठा कीजिए, ब्रिंग इट टू द सेंटर एंड विप वंस अगेन फॉर 1 मिनट। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1.5 कप पिसी हुई चीनी। सारे इंग्रेडिएंट्स हमेशा हम लेवल करके इस्तेमाल करेंगे, कभी भी हीप या केव्ड इन यानी कि आधे इंग्रेडिएंट्स मत लीजिएगा। पहले इसे ऐसे ही मिक्स करेंगे वाइसो, ताकि शुगर जो है वो फ्लाई ना करे। अब जब सारी शुगर बटर के साथ मिक्स हो जाएगी तब इसे हम बीट करना शुरू करेंगे एंड वील बीट इट फॉर अराउंड 3 to 4 मिनट्स। बीट करते वक्त बीच में एक बार रुकिए और एक स्पैटुला की मदद से इसे फिर से इकट्ठा करके सेंटर में ले आइए, ताकि जो साइज में यहाँ पर बटर और शुगर चिपकी हुई है ना, इट शुड कम इन द सेंटर एंड मेक इट ईजियर फॉर अस टू विप इट प्रॉपरली। वंस अगेन आई एम गोइंग टू विस्क दिस फॉर अनदर 2 मिनट्स। तो कैसे पता चलेगा चीनी भी अच्छे से विप हो गई? ये देखिए, वंस अगेन इसका कलर जो है कितना पेल और क्रीमी हो गया है, और जब मैं इसे ऐसे उठाती हूँ, लुक एट दिस, इस पर ये स्टिफ पीक्स बन जा रही हैं। ये स्टेज तक हमें इसे विप कर लेना है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 4 एग्स। लेकिन अगर आप अंडे नहीं इस्तेमाल करते तो आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका है, आप ये 4 अंडों को रिप्लेस करेंगे 2 कप मट्ठा सादा छाछ यानी कि बटर मिल्क के साथ। तो ये है एक बहुत ही इजी सब्स्टिट्यूशन
और आपकी टिप केक में एग को रिप्लेस करने के लिए। तो अब एक एक करके हम इसमें एग्स ऐड करेंगे, सारे अंडे इकट्ठे नहीं ऐड करने हैं। एग ऐड करने के बाद हल्का सा इसे व्हिप कर लिया और तब मिलाएंगे हम इसमें सेकेंड एग। वंस अगेन व्हिप दिस अप और अब इसमें ऐड करूंगी ये लास्ट एग। अच्छा, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि जब वो अपने एग केक के बैटर में एग ऐड करते हैं तो उनका बैटर कर्डल हो जाता है, यानी कि फटा फटा सा हो जाता है, ऐसा किस लिए? तो पहली बात नोट कर लीजिए, अगर आपके इंग्रेडिएंट्स सेम टेम्परेचर पे नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके जो एग्स हैं वो ठंडे हैं तो बैटर कर्डल हो सकता है। और अगर इन केस बैटर कर्डल हो भी जाए तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, उसमें 1 टेबलस्पून मैदा डाल करके उसको बीट कीजिएगा, बैटर वापस से कलेक्ट हो जाएगा। और ये थी आपकी आज की नेक्स्ट टिप ऑफ द डे। इसको भी कलेक्ट कर लीजिए फ्रॉम द साइड्स टू द सेंटर। और अब वंस दिस इज डन, मैं इसमें ऐड करूंगी ये क्रम्बल किया हुआ खोया और वंस अगेन आई एम गोइंग टू विस्क दिस फॉर अबाउट अ मिनट। ये देखिए कितना लाइट और फ्लफी बैटर मेरा रेडी हो गया। व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट इज कि अब मैं इसमें अपना मैदा मिलाऊंगी, लेकिन मैदे को छान करके मिलाएंगे और मैदे के साथ साथ इसमें छान देंगे हम अपना बेकिंग पाउडर और इलायची पाउडर भी। सो आई एम टेकिंग 2 कप्स ऑफ मैदा। इसी के ऊपर मैं ऐड कर दूंगी 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और ये 1 टीस्पून इलायची पाउडर। इन सबको सिफ्ट कर देते हैं। अब इसे एक बहुत लाइट हैंड से ना मैं इसमें फोल्ड कर दूंगी, बीट नहीं करना है, इसको बहुत लाइटली हमें फोल्ड कर देना है, जिस मेथड को हम कहते हैं कट एंड फोल्ड मेथड। इसे ऐसे कट कीजिए बैटर को और इसके बाद ऐसे फोल्ड कर दीजिए, राइट। वंस अगेन कट एंड फोल्ड। वंस द एंटायर क्वांटिटी ऑफ मैदा हैज़ मिक्सड इन, अब इसमें ऐड करूंगी मैं 150 ml ऑफ मिल्क, यानी कि 150 मिलीलीटर दूध ऐड कर देंगे हम इसमें। अब इसको भी इसके साथ आप मिक्स कर दीजिए। आप चाहें तो इसमें 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ लेमन येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं फॉर अ नाइस कलरफुल केक बेस। ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए क्योंकि केक का बैटर मिक्स करने के बाद ज़्यादा देर तक हम रेस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए 1 कप में इसमें मैदा ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ, अब ये दूसरा कप मैदे का मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, इसको भी इसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे। क्विकली गिव दिस अ मिक्स। वंस ऑल द इंग्रेडिएंट्स हैव कंबाइंड, इन्हें निकाल लेंगे हम अपने बेकिंग टिन में, जिसे मैंने ऑलरेडी पहले से ही प्रिपेयर करके रख लिया है। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ एक 9 इंच स्क्वायर टिन का। ऑफकोर्स आप चाहें तो राउंड टिन में भी इसे बेक कर सकते हैं। और इसे मैंने ऑलरेडी लाइन कर दिया है बटर पेपर के साथ, जिसे मैंने हल्का सा ऑयल से ब्रश कर दिया है। अब ये सारा बैटर इमीडिएटली इसमें मैं पोर कर दूंगी। अब इसे एक स्पैटुला की हेल्प से आप पूरे टिन में इजीली स्प्रेड कर देंगे लाइक दिस। और अब अपने केक को टॉप करने जा रही हूँ मैं कुछ चॉप्ड पिस्ताशियो और चॉप्ड आमंड्स के साथ। इसके लिए ये पिस्ताशियो और आमंड्स को मैं एक बोल में ले रही हूँ और इनके ऊपर 1 टीस्पून मैदा डाल दूंगी। अब इस मैदे के साथ आप अपने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोल कर लीजिए। अब इसे अपने केक बैटर पे स्प्रेड कर दीजिए। और ये है आपकी आज की अगली टिप। कभी भी किसी भी केक के बैटर में कोई भी ड्राई फ्रूट्स या टूटी फ्रूटी ऐड कर रहे हो ना, हमेशा उन्हें मैदे में रोल करके ऐड कीजिए ताकि वो नीचे सिंक नहीं करे, जहाँ आपने ऊपर इन्हें फैलाया है वहीं के वहीं बने रहें। एंड नाउ दिस केक हैज़ टू गो इमीडिएटली इन दी प्री हीटेड ओवन। तो जब तक मेरा केक बेक होता है, आप मुझे ये बताइए कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, तभी तो आपके साथ ऐसी बेहतरीन सी रेसिपी शेयर कर पाऊँगी। और याद है ना आपको, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये देसी स्वाद वाला पारसी केक आपको कैसा पसंद आया। केक कितनी देर बेक करना है? 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे हमें बेक करना होगा 35 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक एक स्क्यूअर जो इसमें हम डालें वो क्लीन नहीं आता। वो भी आपको करके दिखाऊंगी। लुक एट दिस, सच अ ग्लोरियस केक डन। अब इसे मुझे बेक करना पड़ा 45 मिनट के लिए टू गेट द लवली टेक्सचर एंड कलर दैट आई वांट। इसे चेक कैसे करेंगे?
नोट कर लीजिए। और ये है आपकी आज की अगली टिप। टू चेक वेदर योर केक इज़ प्रॉपरली बेक्ड और नॉट, आप लेंगे ऐसा एक स्क्यूअर या कोई निटिंग वाली सिलाई भी ले सकते हैं और उससे केक के सेंटर में इस तरह से पोक करके देखेंगे। रिमूव दिस। अगर ये ऐसे क्लीन आता है तो दैट मीन्स द केक इज़ डन, और अगर इस पर कुछ चिपका हुआ आता है दैट मीन्स वी नीड टू बेक दिस केक फॉर अ लिटिल मोर टाइम। अब क्योंकि ये मावा केक है, यानी कि इसमें हमने मावा ऐड किया है, इसकी वजह से ये केक बहुत डेंस होता है और थोड़ा हैवी होता है, इसीलिए ये उतना वैसे नहीं फूलेगा जैसे यूजुअली आपके स्पॉन्ज केक्स फूलते हैं। अब इस केक को इसी पैन में मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट से ये केक रेस्ट हो चुका है, इसे मैं निकाल दूंगी। अब वंस अगेन मैं इसे टर्न कर लूंगी। इसके लिए केक बोर्ड को इसके ऊपर रख के फिर इसे पलट देंगे। अब इस केक को कम से कम 1 घंटे के लिए आप रेस्ट करने दीजिएगा ताकि ये अच्छे से कूल डाउन हो जाए, और उसके बाद इसे हम कट करेंगे। अगर आपने गर्मा गर्म केक कट किया ना तो जानते हैं ये टूट जाएगा और बिखर जाएगा। केक मेरा ठंडा हो चुका है और इसे फाइनली फिनिश करने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर थोड़े से ड्राइड रोज पेटल्स, जस्ट टू ऐड अ बिट ऑफ कलर एंड फ्लेवर टू। सच बताऊं तो मामा जी के यहाँ से मावा आना तो एक बहाना था, असली मकसद तो आपको इस पारसी टी केक से इंट्रोड्यूस कराना था। अब आप भी इसे घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि चाय के साथ का ये परफेक्ट पार्टनर आपको कैसा लगा।